पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि छू यन खुद को बचाने के चक्कर में टैंग शेंग को सीजर से मारती है और कहती है कि मैंने कहा था मुझे टच मत करना। फिर वो टैंग शेंग का ब्लड निकलता हुआ देखकर घबरा जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मॉम टैंग शेंग को हॉस्पिटल से घर ले आती है और शाओयू को देखकर पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। टैंग शेंग कहता है कि इसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से ये हमारे घर रहने आई है। तो मॉम कहती है कि मैं इसकी फैमिली के बारे में सब जानती हूँ और ये होटल में भी रह सकती है। क्या तुम भूल गए कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए और वैसे भी ये किसी और के घर जाकर रह सकती है। टैंग शेंग कहता है कि ये घर बहुत बड़ा है, इसका अकेले होटल में रहना सेव नहीं है। शाओयू कहती है कि मुझे बस 2 दिन का टाइम दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हें भी मैरिड आदमी पसंद है। जिसे सुनकर टैंग शेंग कहता है कि ये अपनी मॉम की तरह नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि क्या अलग है, दोनों एक जैसे तो हैं, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। टैंग शेंग कहता है कि मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं, ये बोल के वो चला जाता है। ये देखकर उसकी मॉम छू यन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। टैंग शेंग घर आता है तो शाओयू कहती है कि बहुत लेट हो गया है, छू यन सो गई है तो मेरे रूम में जाकर सो जाओ। टैंग शेंग कहता है नहीं, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओयू कहती है कि छू यन तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाओगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सर्वेंट को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें कल मेरी हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट डे शाओयू छू यन के पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने सुसाइड क्यों की। छू यन कहती है कि तुम क्या जानती हो इस बारे में। शाओयू कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें ये बताया कि टैंग शेंग तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करता है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कैसे जिंदगी जी रही हो और कैसे पैसे कमाती हो। वो कितना बुरा डैड था जो अपनी बेटी से सिर्फ पैसों की वजह से मिला करता था, लेकिन कितना बुरा हुआ ना उनके साथ, वो अभी 50 के भी नहीं हुए थे और तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर छू यन से थप्पड़ मारने लगती है तो शाओयू कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस सच को नहीं बदल सकती। टैंग शेंग मुझसे प्यार करता है और तुम बस उसके लिए एक खिलौना हो। छू यन कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता, मैं उसकी बेबी हूँ, लेकिन तुम उसकी लवर हो जिसे वो छुपा कर रखता है। तभी सर्वेंट शाओयू को इशारा करते हुए बताती है कि टैंग शेंग आ गया है, तो वो छू यन का हाथ पकड़कर खुद को धक्का देती है। टैंग शेंग देख लेता है और उसे बचा लेता है। सर्वेंट भी कहती है कि सर देखा आपने, मैम ने इन्हें धक्का दिया। इन दोनों की लड़ाई हो रही थी जहां मैडम ने इनसे कहा कि जब तक आप उन्हें डिवोर्स नहीं दोगे मिस शाओयू आपकी सिर्फ लवर बन के रहेगी। ये सुनकर शाओयू भी रोने का ड्रामा करने लगती है तो टैंग शेंग गुस्से में छू यन के पास जाता है। छू यन कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, ये सब उसने खुद किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सीसीटीवी चेक कर लो। टैंग शेंग कहता है कि शाओयू झूठ क्यों बोलेगी, और वो सर्वेंट जो सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है। छू यन कहती है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये सब उसकी प्लानिंग है, और वैसे भी मैं क्यों करूंगी जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर टैंग शेंग गुस्से से कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये बोलकर उसे शाओयू के पास माफी मांगने के लिए ले जाता है और उसके पैरों में गिराकर कहता है कि माफी मांगो। छू यन कहती है कि आज तक मैंने सिर्फ एक गलती की, तुमसे प्यार और शादी करने की, और इस वजह से मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। ये कहते ही वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। टैंग शेंग उसे देखकर घबरा जाता है और हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में मू फेंग छू यन का ख्याल रख रहा होता है तो छू यन अपने पहले बिहेवियर की वजह से उससे माफी मांगती है। मू फेंग कहता है कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन छू यन उसे मना कर देती है तो मू फेंग कहता है कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा और तुम अपनी हालत तो देखो। छू यन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मुझे अपने भाई का ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है और मेरी वजह से मेरे डैड मरे हैं। मू फेंग कहता है कि तुम उसे अपना रियल भाई समझती हो, लेकिन वो नहीं समझता और तुम्हें अब अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मेरे साथ चलो और अपने भाई की फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर छू यन कहती है ठीक है, मुझे यहाँ से ले चलो।
टैंग शेंग हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि छू यन रूम में नहीं है, तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो और देखो कि छू यन कहाँ गई और डॉक्टर मू फेंग के बारे में भी सब पता करो। मू फेंग उसे अपने सीक्रेट जगह ले आता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। छू यन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं हमारे इस रिलेशनशिप को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेबी सेफ रहे और हेल्दी रहे और मैं उसे पीसफुल लाइफ देना चाहती हूँ। मू फेंग कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा और साथ ही तुम्हारे और तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रख लूंगा। असिस्टेंट टैंग शेंग से कहता है कि मैडम के बारे में कोई खबर नहीं मिली और उस दिन हॉस्पिटल के कैमरास भी खराब थे जिस वजह से सारा डाटा लॉस्ट हो गया। टैंग शेंग मू फेंग के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि हमेशा की तरह वो अपने काम पर जाता है। टैंग शेंग कहता है कि इन सब में उसका कोई ना कोई हाथ है, जाओ ढूंढो। असिस्टेंट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो टैंग शेंग गुस्से से कहता है कि तुम एक जिंदा इंसान को नहीं ढूंढ सकते। टैंग शेंग घर आता है तो शाओयू उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। टैंग शेंग कहता है मैं ठीक हूँ, बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ। शाओयू कहती है कि मेरे पास उसे ढूंढने का एक रास्ता है, तो टैंग शेंग पूछता है बताओ कैसे। शाओयू कहती है कि उसके भाई के जरिए छू यन तक हम पहुँच सकते हैं। टैंग शेंग कहता है कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं। शाओयू कहती है कि हान फैमिली के बैंकरप्ट होने की अफवाह फैला दो, वह खुद ब खुद सामने आ जाएगी। शाओयू की बात सुनकर टैंग शेंग इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। उसकी इन हरकतों की वजह से डैड उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। टैंग शेंग कहता है कि मुझे बस वो वापस चाहिए। डैड कहता है कि तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम बहुत पागल हो, बंद करो ये सब, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए और आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ मेरी कंपनी से। मू फेंग छू यन को चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। छू यन हाँ कहती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर शाओयू को मैसेज करके ये इन्फॉर्मेशन बता देता है। छू यन और मू फेंग हॉस्पिटल में होते हैं। मू फेंग कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो बेबी और उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी टैंग शेंग आता है और कहता है कि तुम 2 दिन से गायब हो, क्या तुम दोनों 2 दिन से डेट कर रहे हो। मू फेंग कहता है कि ये हॉस्पिटल है। टैंग शेंग कहता है कि बस 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया, कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। ये कहते ही उसे मारने जाता है तो मू फेंग उसे रोकता है। टैंग शेंग कहता है कि घर चलो। छू यन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, चलो डिवोर्स लेते हैं। मू फेंग सिक्योरिटी को बुलाने लगता है तो टैंग शेंग कहता है मैं तुम दोनों को देख लूंगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और फिर असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि ये फैमिली से सारे कॉपरेशन खत्म कर दो, जो उसका साथ देगा वो मेरा दुश्मन होगा। और फिर ऐसा ही होता है, यी के साथ सब अपने कॉपरेशन खत्म कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि एक मामूली लड़की की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। मू फेंग कहता है कि वो मामूली लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, मैं उसे प्यार करता हूँ। भाई कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ देगी, ये आखिरी चांस है कि मैं अमीर बन सकता हूँ और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा भाई और ये फैमिली का हेड हूँ। अगर तुम्हारे पागलपन की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा तो तुम जियो या मरो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मू फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं सब भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे और बुली होने नहीं दूंगा, मैं गू फैमिली के बिजनेस सीक्रेट के बारे में पता लगाऊंगा। फिर वो शाओयू से मिलने जाता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो गू फैमिली के बिजनेस सीक्रेट पता करने में। शाओयू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, आज नहीं तो कल मैं मिस गू बन जाऊंगी, अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो मैं मिस गू कैसे बन पाऊंगी। मू फेंग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर गू बैंकरप्ट हो गया तो तुम उस कंपनी की ऑनर बन जाओगी। शाओयू कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं, तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि वो गू फैमिली से नफरत करता है क्योंकि वो गू फैमिली का सौतेला बेटा है और उसकी मॉम भी गू फैमिली की वजह से मरी थी। शाओयू कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो मू फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, 3 साल पहले तुमने क्या किया था, क्या मैं तुम्हें वो सब याद दिलाऊं। शाओयू के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।